नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। क्या चल रहा है भाई? ठीक है। चलो भाई, आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर दूसरी देखेंगे। इसको मैंने टोटल 3 भागों में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा मैं। एक क्लास कल हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, और कल और एक क्लास होगी। एक्चुअली क्वेश्चंस बचे हैं लगभग 50 से 60। एक दिन में ख़त्म होते नहीं, तो मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। 25-25, 30-30 कुछ करे हैं। 25-25 करे हैं। तो आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, बचे हुए कल 25 फिर हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, मस्त है एकदम, शानदार। रत्नेश बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, पहला सवाल है आपके सामने, इसको करिए जरा। ठीक। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे खरीदा, और एक को 10% के लाभ पे बेचा और दूसरी को 5% की हानि पे बेचा। दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के क्रय मूल्य का योग कितना है? बहुत खूबसूरत सवाल। ठीक है। थोड़ा तेज आवाज में बोलना है, बोल लेंगे भाई, बोल लेंगे। आप बोलो, चिल्ला देंगे आप। ठीक। देखिए, सवाल कह रहा है हमारा कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे खरीदा गया। ठीक। यानी कि दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है। एक ही मूल्य पे खरीदने का मतलब यही होता है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक को 10% लाभ पे बेचा, तो देखिए यहां मैं लिखता हूं सीपी, यहां मैं लिखता हूं एसपी, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। एक को 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ का मतलब होता है 1/10। ठीक। दूसरे को 5% की हानि पे बेचा, तो 5% हानि का मतलब होता है 1/20। यानी कि पहले आदमी ने अगर इसको 10 में खरीदा तो 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट लिया, मतलब 10 का सामान 11 में बेचा पहले आदमी ने। दूसरे आदमी ने उसको 20 में खरीदा और 1 रुपए के लॉस पे बेचा, लॉस पे, मतलब 20 का सामान 1 रुपए कम में बेच दिया, तो उसने 20 का सामान कितने में बेच दिया? 19 रुपए में। ठीक। है ना? अब एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, मतलब अगर ये वस्तु 10 रुपए में खरीदी तो ये 20 में क्यों खरीदी? इसको भी 20 में खरीदो। तो मैंने कहा इसको मैंने 2 का गुना कर दिया। ठीक। केवल इसमें 2 का गुना किया, क्यों किया? क्योंकि ये 20 आ जाए और दोनों का क्रय मूल्य कैसा आ जाए? बराबर। तो 2 का गुना करते ही ध्यान देना, 2 का गुना करते ही 10 दूना 20 आ गया और 11 दूना 22 आ गया। ठीक। फिर ये 20 और 19 तो है ही सही अपने आप में। ठीक। आपसे पूछा हुआ है कि दोनों क्या है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर 60 है। आप ये देखो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना कितना है? 22 रुपए है और 19 रुपए है। तो इन दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। अंतर हमें दे रखा है कितना? 60 के बराबर। तो 3 यूनिट 60 है, तो 1 यूनिट कितना आ गया? 20। हमें पूछा है दोनों के क्रय मूल्यों का योग बताओ, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 20 और 20 40, यानी कि हमें 40 की वैल्यू चाहिए। तो 40 दूना 80, यानी कि 800 रुपए। तो दोनों के क्रय मूल्य का योग आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 800 रुपए। है ना? हाँ, दोनों का क्रय मूल्य 400 रुपए बन जाएगा। बिल्कुल आसान। ये बताओ, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान को 1280 रुपए में खरीदा, उसने 1/3 सामान को 15% की हानि पे बेच दिया, उसके बाद शेष सामान को लाभ पे बेचा, इसको हानि पे बेचा। तो पूरे लेन देन में टोटल लाभ दे रखा है। अब देखिए, टोटल लाभ हमें दे रखा है यहाँ पे सवाल में। ठीक। आप मुझे बताओ, वो पहले बेच रहा है 1/3 सामान, यानी कि वो 1/3 सामान बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुल सामान था 3, जिसमें से एक उसने बेच दिया। तो 3 में से एक बेच दिया, तो जो एक बेचा, ध्यान से समझना, उसको उसने बेचा 15% की हानि पे। तो देखो, एक को बेचा उसने 15% की हानि पे। ठीक। फिर ये बोल रहा है कि बचा कितना, तो 3 में से एक बेच दिया, तो बचा कितना? तो बचा कितना सामान? 2। ये बोल रहा 2 को कितने लाभ पे बेचे, तो इसको कितने लाभ पे बेचे, है ना? कि
टोटल लाभ 15% का होना चाहिए। इस 1280 की जरूरत नहीं है सवाल में हमें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो आप ये बताओ, क्योंकि डेटा परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में पूछा है, कोई मतलब नहीं है उस 1280 का। तो आप बताओ ये 15 एकम 15 आ गया माइनस का, ये प्लस का 2x आ गया, ठीक, और टोटल नंबर कितने हैं 3, 3 से डिवाइड करने पे टोटल प्रॉफिट आना चाहिए या टोटल लॉस आना चाहिए। टोटल प्रॉफिट है 15 का, तो प्लस 15 आ गया। इस 3 का मल्टीप्लाई वहां कर दो तो माइनस का 15 प्लस का 2x बराबर आ गया 45, 45, यानी कि 2x बराबर 45 और 15 यानी कि 60, तो x बराबर कितना आ गया 30, यानी कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे शेष वस्तुओं को बेचने पे, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, तो 30% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये बताइए ये बोल रहा किराने का 1/3 भाग 18% लाभ पे बेचा जाता है और 1/4 भाग 25% के लाभ पे बेचा जाता है, शेष 30% लाभ पे बेचा जाता है। कुल लाभ 1980 का है, तो किराने का मूल्य ज्ञात करो। देखिए 1/4 सामान यहां बेच रहा है और 1/3 सामान यहां बेच रहा है, तो 1/3 भी बेच रहा है और 1/4 भी बेच रहा है सामान। तो मैंने कहा किसी संख्या का 1/3 भी निकला होगा और उसका 1/4 भी निकला होगा, तो किसका 1/3 और किसका 1/4 निकल जाए आसानी से, ऐसी कोई भी संख्या मान लो। तो मैंने कहा 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो मैंने मान लिया कि 12 सामान है वो वस्तु है, टोटल 12 वस्तुएं हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए आप मुझे बताओ किराने का 1/3, मान लीजिए किराना 12 रुपए का लेके आया मैं, तो 12 का 1/3 कितना होता है, 12 का 1/3 होता है 4, यानी कि जो 4 भाग है वो उसने 18% लाभ पे बेचा, ठीक। अब उसका 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होता है 3, तो जो उसने 3 बेचा वो बेचा 25% के लाभ पे, ठीक। फिर ये बोल रहा है शेष सामान जो है वो 30% लाभ पे, तो शेष कितना बचा, टोटल सामान मेरे पास 12 था, 12 में से 4 और 3 7 यहां बेच दिया, तो बचा कितना 5, ये जो 5 बचा शेष, इसको उसने 30% के लाभ पे बेचा, ठीक। तो देखिए टोटल लाभ कितना होना चाहिए उसको, इतने रुपए का। तो आप बताओ यहाँ 18 चौके कितना आ गया 72, प्लस 25 या कितना आ गया 75, प्लस 30 पंजे कितना आ गया 150, है ना। ये टोटल कितना परसेंट आया है बस ये देख लो। कितना आ गया भाई, 5 और 2 7, 7 7 14, 147, 150, ये आ गया 7, 5 4 9, एक और एक 2, 297, 297, तो 297% की वैल्यू कितनी आ गई 1980 के बराबर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 1980 डिवाइड बाई 297, है ना। अब आप इसको काट दो, आप 100% निकाल लो, चलो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 100% कितना था, ठीक। 100% दाम कितना है किराने का ये पता चल जाएगा। तो आप बताओ ये कितनी बार कटेगा, 7 2 9 9, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 7 70, 11 एकम 11, 11 8 88 और ये 0 180, ठीक है। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 20 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये 100% कीमत कितनी आ गई भैया हमारी, 100% कीमत आ गई 2000/3, ठीक है। ये 1 यूनिट था, फिर 100 यूनिट निकाल लिया, यानी कि टोटल आ गया, लेकिन टोटल सामान हमने 12 खरीदा था, तो ध्यान रखना अब 12 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो इधर 12 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो एक वस्तु की कीमत आई थी, अभी हमें 12 वस्तु खरीदी है, तो 12 की कीमत निकालना पड़ेगा, तो 3 से ये 12 कटेगा 4 बार, तो 4 दूना कितना आ गया 8000,
यानी कि 8,000 रुपये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, ये बताइए। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पे 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% लाभ पे संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, ये बताइए जरा, ध्यान से समझना। अरुण ने संचित से लैपटॉप खरीदा है, तो देखो है ना, अरुण ने संचित से खरीदा, ठीक है, तो ये अरुण है, इसने संचित से खरीदा था, ये संचित है, ठीक। और संचित ने लैपटॉप पे 25% लाभ कमाया। फिर रमन ने 20% लाभ पे संचित को बेचा था। अच्छा, तो रमन संचित RSA है, ये RSA है, ठीक। R मतलब है रमन, यह है संचित और यह है अरुण। हाँ भाई, अरुण नहीं दिख रहा आजकल। 90 नंबर लाने के बाद लड़का गायब हो गया एकदम, है। संचित देखो, है ना, ठीक है। अरुण ने संचित से इतने रुपए में लैपटॉप खरीदा था, ठीक है, कोई बात नहीं। संचित ने लैपटॉप पे 25% लाभ कमाया। तो देखो, अगर संचित ने 25% लाभ कमाया तो संचित ने जो लैपटॉप 4 में खरीदा, है ना, संचित ने जो लैपटॉप 4 में खरीदा उसको कितने में बेचा? भाई उसने 4 में खरीदा तो उसने बेचा 5 में। समझ में आ गया? अब ये किसने खरीदा? अरुण ने। भाई इसने अरुण को बेचा, तो अरुण ने कितने में खरीदा? तो देखो, जितने में ये बेचेगा उतने में अरुण खरीदेगा, तो इसने 5 ही रुपए में खरीद लिया। ये बोल रहा है संचित ने लैपटॉप पे 25% लाभ कमाया। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, ऐसे समझो, 1/4 मतलब ये जो संचित है ये 4 में लेके आया तो 1 रुपए का फायदा हो गया। तो 4 में लेके आया, घर पे पड़े पड़े 1 का फायदा हो जाएगा क्या? नहीं, बेचना पड़ेगा ना, तो 5 रुपए में बेच देगा। 4 का सामान 5 में बेचेगा तभी तो 1 का फायदा। तो इस संचित ने किसको बेचा? अरुण को। तो जो संचित के लिए विक्रय मूल्य है वो अरुण के लिए क्रय मूल्य है, ठीक। अरुण ने 5 रुपए में खरीद लिया। अगली लाइन है, रमन ने 20% लाभ पे संचित को लैपटॉप बेचा था। ये जो रमन है इसने संचित को कितने में बेचा था? 20% लाभ पे। 20% लाभ क्या होता है? देखिए, 20% लाभ पे बेचा था, 20% होता है 1/5, यानी कि उसने 5 में खरीदा था और 1 रुपए ज्यादा में बेचा था। तो इसने कितने में खरीदा था और कितने में बेचा? तो इसने खरीदा था 5 में, लेकिन 1 रुपए ज्यादा में बेचा इसको 6 में, ठीक। अच्छा, अरुण ने संचित को कितने में बेचा? अरुण ने संचित से कितने में खरीदा? तो इतने में खरीदा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 11,25,00, ठीक। 11,25,00। तो आप बताओ, जितने में इसने बेचा उतने में ही इसने खरीदा। तो इसने बेचा उसी की कीमत में इसने खरीद लिया। तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ भी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11,25,00। अब 5 का ये कितना गुना है बस वो देखना है अपने को, ठीक है। 5 का ये कितना गुना है? तो देखो 5 का है ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 22,300 गुना। इस 4 का भी 22,300 गुना कर लो, 22,300 गुना, ये 00 आ गया। 4 तिया 12 की 2, 1 बचेगा, है ना, 22 चौके 88 और 1 89, ठीक। अब हमें पूछा है रमन ने कितने में खरीदा था। तो देखो भाई रमन ने संचित को बेचा था ना, रमन ने 20% लाभ पे संचित को बेचा था, हाँ, तो ठीक है। तो रमन ने बेचा 6 में और ये बोल रहा है इसने 4 में खरीदा, यानी कि इसके लिए जो 6 की वैल्यू है वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस 4 की वैल्यू है, यानी कि ये 6 की भी वैल्यू है। अब तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है, तो जितने गुना 6 का बनेगा ये उतना ही गुना ये इसका बनना चाहिए। समझ में आया? तो देखो 6 एकम 6 कितना गुना है भाई, देख लो, 6 एकम 6, 7 8 2 बचेगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, अब 5 बचेगा, 6 8 48, 4 नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, 22,500 टाइम होगा, मैंने गड़बड़ करा क्या? हाँ, 1 मिनट देख लेता हूँ, 22,500 हो रहा है क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22,300 हो रहा है ना, 22,500 के गड़बड़ लिखा, 11,25,00, सही तो है। 5 से एक बार फिर से देखो, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10,
अरे यार सही है ना, 22,500 गुना है भाई, ये 22,500 होगा, ठीक। इसका 22,500 गुना करो तो 00 ये आ गया, 5 चौके 20 का 0 2 आ गया, 22 चौके 88 और 2 90 आ गया, ठीक। मतलब इसने जो बेचा था वो इसने खरीदा था, तो जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है वो इसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इसी ने इसको बेचा था और इसने इसको बेचा। तो आप बताओ, जो संचित ने खरीदा था इतने में, तो किससे खरीदा था, रमन से, लेकिन रमन ने बेचा था 6 में, तो 6 की वैल्यू 90,000 है, 6 की वैल्यू 90,000 यानी कि ये 15,000 गुना है, तो 5 का भी 15,000 गुना यानी कि 75,000, ये इसका 15,000 गुना है, और क्या, 6 का 15,000 गुना 90,000, तो इसका भी 15,000 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 गुना 75,000, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कैलकुलेशन रॉन्ग थी, बाकी सब सही है। बढ़िया, ये देखिए, एक व्यापारी 50,000 रुपये में 50 कुर्सी खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पे बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 35% का प्रॉफिट हो, बताइए बताइए। एक व्यापारी 50,000 रुपये में 50 कुर्सी खरीदता है और ये बोल रहा है उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पे बेचता है। देखिए, मान लीजिए उसके पास 50 कुर्सियां हैं ना, 50 कुर्सियां हैं, वो कितने में लेके आया, 50,000 रुपये में, ठीक। 50 कुर्सी 50,000 रुपये में लेके आया और ये बोल रहा 20 क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब 20 टूट गई, और ये बोल रहा है जो टूट गई है उन कुर्सियों को सामान्य कुर्सी जो नहीं टूटी है उनके विक्रय मूल्य के 3/4 पे बेच दिया। तो सामान्य कुर्सी का सेलिंग प्राइस बताना है ताकि पूरे लेन देन में 35% प्रॉफिट हो। देखो, पूरे लेन देन में 35% का प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल 35% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए, टोटल मैंने कुर्सियां खरीदी कितने में है, इतने में, 50 कुर्सी में इतने रुपए में लेके आया है ना। 50 कुर्सी अगर 50,000 की है तो एक कुर्सी 1,000 की है, एक कुर्सी 1,000 रुपये में लेके आया हूँ, ऐसी मैं 50 कुर्सी लाया 50,000 की, मुझे टोटल चाहिए 35% का लाभ, समझना। तो मैं कितने में बेचूंगा उसको, इसको 135% में बेच दूंगा, मतलब मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस, मतलब इसका 135% निकाल लो, या एक काम करो, इसका 35% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो आप बोलोगे ठीक है, 10% कितना हो गया, 5,000, तो 30% कितना हो गया, 15,000, तो देखो 15,000 तो हो गया 30%, ये 30% निकाल लिया। 5% और चाहिए, तो देखो 10% होता है 5,000, तो 5% हो जाएगा 2,500, 2,500 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 15 तो 17,500 जोड़ दो, तो ये 17,500 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 67,500 आ गया। मैंने क्या किया, ये कैसे आया है समझना, वो जो कॉस्ट प्राइस है आपका 50 कुर्सियों का, यानी कि क्रय मूल्य है 50,000, उस पर मुझे टोटल पे मुझे 35% लाभ चाहिए, तो मैंने टोटल का 135% निकाल दिया, बस और कुछ नहीं है। ये टोटल विक्रय मूल्य आ गया सारी कुर्सियों का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और काटा पिटी करी तो कितना आ गया, 67,500 आ गया, ये आ गया, ऐसे है ना, ऐसे निकाला है, ठीक। ये मेरा 50 कुर्सियों का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि 20 क्षतिग्रस्त हो गई, मेरे पास कुर्सियां कितनी थी, 50, ठीक। ये बोल रहा है 20 टूट गई, तो 20 टूट गई तो बची कितनी, 30, है ना, 20 टूट गई तो बची कितनी, 30, ठीक। अब समझना, ये बोल रहा है कि जो टूट गई है ना, उनको, जो प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी है उनको सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य से 3/4 पे बेच दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरी जो सामान्य कुर्सी है वो, देखो ये टूटी हुई है ना, ये क्षतिग्रस्त है, ये क्षतिग्रस्त वाली कुर्सियां हैं और ये सामान्य कुर्सियां हैं जो सही बची है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता ना कि इनको कितने में बेच रहा हूं मैं, तो मैं इनका कैसे निकालूंगा, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, ठीक। तो मैंने मान लिया कि इनका सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स है, ये मैंने मान लिया कि माना एसपी कितना है, एक्स है ना, ये इनका सेलिंग प्राइस हो गया, मान लीजिए। तो इनका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका 3/4, या एक काम करो कि इसको 4x मान लीजिए, ज़्यादा आसान है। तो 4x का 3/4 कितना हो जाएगा, 3x,
अगर ये 4x है तो इसके 3/4 में बेच दिया, तो 4x का 3/4 कितना होता है, 4 से 4 कटेगा तो 3x में बेच दिया। यानी कि अगर मैं इनको 4x में बेच रहा था तो इसको बेच रहा हूँ मैं 3x में। ठीक, चलिए तो बताओ, ये प्रत्येक कुर्सी का सेलिंग प्राइस है, प्रत्येक कुर्सी का सेलिंग प्राइस। तो अगर एक कुर्सी 4x में बेच रहा हूँ मैं सामान्य वाली, तो 30 कुर्सी कितने में बेचूंगा, 40 के 120x में। और अगर एक कुर्सी 3x में बेच रहा हूँ टूटने वाली, तो 20 कुर्सी कितने में बेचूंगा, 60x में, है ना। ये टोटल मिला के मैंने कितने में बेच दी, 67,500 में। ठीक, तो 120 और 60 180x 180x इक्वल्स टू 67500। ठीक, तो ये 0 से ये 0 कटेगा, है ना। 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 4 बचेगा, 9 5 45, 750। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 750 की आधी, यानी कि 375। x की वैल्यू 375 आ गई। तो ये बोल रहा है सामान्य कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना है। तो देखो, सामान्य कुर्सियों का सेलिंग प्राइस है 4x, तो 4x की वैल्यू अपने को निकालना है। तो 4 × x कितना आ गया, 375, यानी कि 5 चौके 20 का 0, 2 बचा, 4 7 28 2 0, है ना, 3 बचा, 4 3 12 और 3 15, यानी कि 1500 रुपये में वो नॉर्मल कुर्सियां सेल कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। बोलो आ गया समझ में, है ना, आसान सवाल था। ये बताइए, 40 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 60 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 40 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 60 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बताओ इसको, 40 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, तो देखिए 40 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 60 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के। ठीक, तो ये सेलिंग प्राइस है, अपॉन में आ गया कॉस्ट प्राइस, बराबर कितना आ गया, 60 बटे में 40, तो 20 दूना 40, 20 दिया। ठीक, आप बताओ, अगर मैंने कोई सामान 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, क्या 50% लाभ नहीं होगा, है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है 2 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे, 100 पे कितना, ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा 50% के बराबर। ठीक, ये बताइए। रेवंत ने 480 रुपये में कुल लाभ पर 8 कमीज और 160 रुपये के कुल लाभ पे 12 कमीज बेची। ठीक है, उसे शेष 20 कमीजों को प्रति कमीज कितने लाभ पे बेचना चाहिए ताकि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का एवरेज लाभ हो। क्या है भाई सवाल, देखते हैं। 480 रुपये के कुल लाभ पे 8 कमीज बेचे हैं और 160 रुपये के कुल लाभ पे 12 कमीज बेचे हैं। मतलब ये पहले 8 कमीज बेच रहा है, तो 8 कमीज के मतलब कमीज, ठीक है, 8 कमीज बेचे उसने हैं 480 रुपये में। 8 नहीं, 8 कमीज पे 480 रुपये का लाभ हो रहा है ना। 8 कमीज पे 480 रुपये का लाभ होता है 8 कमीज बेचने पे। ठीक है, तो 8 कमीज बेची तो 480 रुपये का लाभ, और 12 कमीज बेची तो कितने का लाभ, 160 रुपये का लाभ। ठीक, ये बोल रहा है कि उसे शेष 20 कमीजों को प्रति कमीज कितने लाभ पे बेचना चाहिए कि हर कमीज पे 20 रुपये का लाभ हो। आप ये बताओ, ये 8 कमीज आपने बेच दिए, ये 12 कमीज आपने बेच दिए, मुझे बताओ आपने कितने कमीज बेच दिए। तो आपने बेच दिए 20 कमीज, कितने रुपए के लाभ पे टोटल, ये देखो ना, 8 और 12 कितना हो गया, 20 कमीज, तो ये हो गए 0, 8 से 14 की 4, 4 5 और 1 6, 640 रुपये के लाभ पे। मतलब आपने 20 कमीज बेच के 640 रुपये का लाभ ऑलरेडी कमा लिया है। समझ में आता है। एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा? क्या है भाई ये, है ना। हाँ ठीक है, एमपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा, अभी सरकार बन गई है तो आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, तो ये 20 कमीज पे टोटल लाभ मैंने 640 रुपये का ले लिया। ये बोल रहा है कि शेष 20 कमीज और बेच रहा है वो, तो उनको कितने लाभ पे बेचे कि टोटल उसे हर कमीज पे 20 रुपये का लाभ हो। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है।
अगर ये बोल रहा है कि हर कमीज पे उसको 20 रुपए का लाभ होना चाहिए, हर कमीज पे 20 रुपए का लाभ, तो देखो 20 तो ऑलरेडी वो बेच चुका है, शेष कितने बचे हैं 20, तो टोटल कमीज कितने हो गए 40, यानी कि टोटल कमीज है 40 और वो चाहता है हर कमीज पे मुझे 20 रुपए का लाभ हो, तो क्या टोटल उसे 800 रुपए में बेचना पड़ेगा क्या है, टोटल उसे 800 रुपए में बेचना पड़ेगा क्या, और उसमें से भी 800 में से वो 640 रुपए का लाभ ले चुका है ऑलरेडी, तो बताओ कमीज कितने बचे हैं, ऑलरेडी 20 कमीज बचे हैं जिन पे उसे लाभ कितने का लेना है, तो 800 में से 600 गया तो 200, 200 में से भी 40 गया तो 160, यानी कि उसको ये जो शेष 20 कमीज हैं वो 160 रुपए के लाभ पे बेचने पड़ेंगे, तो अगर 20 कमीज 160 रुपए के लाभ पे बेचेगा तो एक कमीज 8 रुपए के लाभ पे बेचेगा, तो 8 रुपए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आपके, ये 40 जो है वो टोटल कमीज है, क्योंकि 20 ऑलरेडी वो बेच चुका है और वो चाहता है कि शेष 20 और बेचे, तो उनको कितने लाभ पे बेचे कि उसे प्रति कमीज 20 रुपए का औसत लाभ हो, यानी कि हर कमीज पे 20 रुपए का लाभ हो। टोटल कमीज कितने हैं 20 बेच चुके हैं, 20 शेष बचे हैं, यानी कि टोटल 40 कमीज है और सब पे एवरेज उसको 20 का लाभ होना चाहिए, तो टोटल लाभ उसको 800 रुपए का होना चाहिए, जिसमें से वो शुरू के 20 कमीज बेच के 640 रुपए का लाभ कमा चुका है, तो 800 में से अगर शुरू के 20 कमीजों को हटा दें और लाभ भी हटा दें तो बचेगा 160 रुपए का लाभ कमाना बाकी, और वो कमाएगा शेष 20 कमीज पे, तो 20 कमीज पे अगर 160 रुपए का लाभ कमाना है तो एक कमीज पे 8 रुपए का लाभ कमाना पड़ेगा। क्या ये बताओ, यदि एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पे 20% डिस्काउंट देना चाहता है और इसे इतने में बेचेगा, तो अगर उसने 520 में बेच दिया तो लाभ कितना है 5, 5 के 20, 4 का लाभ है, 4% लाभ हो जाएगा। समझ में आया? अभी कहाँ बताया है, देखो ये बोल रहा है 20% का डिस्काउंट देगा तो 400 में बेचेगा, तो 520 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है ना, कितने का लाभ होगा, तो समझो अगर वो किसी क्रय मूल्य को 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो वस्तु को बेच रहा है 80% में, तो डंडा विधि है और कुछ नहीं। क्रय मूल्य पे 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इसका मतलब ये समझो कि क्रय मूल्य से 20% कम में बेच रहा है, मतलब वो 80% में बेच रहा है, तो इधर 400 रुपये में बिक रही है वस्तु, तो अगर वो 520 रुपये में बेच रहा है तो कितने परसेंट लाभ या हानि पे बेच रहा है, सिंपल सवाल है, इतने परसेंट, देखो 20% हानि यानी कि 100 से 20 कम, तो 80 में बेच रहा है तो इतना में बिक रहा है, कितने में बेचे कि इतने में बिके, सिंपल है, तो 80 का ये कितना गुना है 80 पंजे 400 और 5 से कट रहा है, 5 कम 5, 5 के 20, ये 104 आया, तो 104 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 आंसर आ गया आपका। प्लस का 4 आया है तो 4% प्रॉफिट, आंसर आ गया। ये बताइए अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट दिया, 5% लाभ हो गया, अगर 8% लाभ प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य पे कितने का डिस्काउंट देगा, सिंपल है 15 का डिस्काउंट दिया, तो देखो सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है, कल बहुत सवाल करवाए हैं, तो सीपी एमपी क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट है 15 का तो 100 में से 15 गया 85, प्रॉफिट है 5 का तो ये हो गया 105, फिर ये बोल रहा है 8 का लाभ है तो प्रॉफिट है अब 8 का तो 108, तो बताओ उसने डिस्काउंट कितने का दिया, वो हम निकाल देते हैं ठीक, चलो भाई 5 से काट दें 21 बार, 5 से काट देते हैं 17 बार, ठीक, और 3 से काट दे, 3 से 21, 3 3 9, 3 6 18, ठीक, अब कट नहीं रहा है, 36 में 17 का गुणा कर दो, तो 17 इंटू 36 डिवाइड बाय 7 है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है ना, आप मल्टीप्लाई कर दो, 17 छंग 102, फिर शून्य हासिल 10 बचा, 17 तिया 51, 10 61 आ गया, 612, 612 डिवाइड बाय कितना आ गया 7, 7 से भाग दे दो, 7 8 56 आ गया है ना, 56 आ गया तो 6 बचा है ना, 7
अठे 56 है ना, 1 मिनट, 7 अठे 56, ये 5 बचा 52 हो गया है ना, 7 सत्ते 49, ठीक, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 3 बचा है ना, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा है ना 20, 7 तिया 21 या 7 दूना 14 समथिंग इतना है। तो 100 में से 87 घटाओगे तो लगभग 13 आएगा, और 13 में से भी कुछ जाएगा तो लगभग 12 आएगा, 12 के समथिंग आंसर यही है। सर रेलवे एलपी की वैकेंसी कब आएगी? भाई देखिए ना, अभी मैं लगभग 4 साल से रेलवे वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं 4 साल पहले पढ़ाता था रेलवे वालों को, 2015-16 में समथिंग, 16-17 में समथिंग। तो उसके बाद से मैंने स्पेशली टारगेट करके रेलवे वालों को नहीं पढ़ाया है, तो मेरे को आइडिया ही नहीं है कि अब रेलवे में कब आती है कब जाती है, क्योंकि अब मैं रेलवे वालों को पढ़ाता ही नहीं हूँ भाई, है ना, तो अभी मेरा ध्यान ही नहीं है उस पर। अभी मेरा पूरा फोकस व्यापम पे था, अब मैं पूरा फोकस एसएससी पे डाल रहा हूँ। अब कोशिश रहेगी कि इस बार इंस्पेक्टर बनाएं, ठीक है, वो भी इनकम टैक्स, उस पर पूरा काम कर रहे हैं हम लोग, पवन सर, मैं, विशाल सर, दिन भर इसी पे लगे हुए हैं अभी। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करते हैं। शानदार। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, विक्रय मूल्य 90 रुपये किलो है, अतः लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोलता है। 1 किलो को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या है? लाभ पूछा है अब आपसे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं पूछा है, बताइए इसको। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस का 90% है, कोस्ट प्राइस का 90% है, तो कोस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ, है ना, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो कोस्ट प्राइस का 90% हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि 90 रुपये हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना, और विक्रय मूल्य 90 रुपये किलो है, मतलब 100 रुपये किलो ही क्रय मूल्य था, 90 रुपये किलो ही विक्रय मूल्य। देखो ये बोल रहे हैं ना, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 90% है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कोस्ट प्राइस का 90% है, तो मैंने इसको 100 माना तो ये 90 हो गया, और ये दे भी रखा है कि 90 रुपये में वो बेच रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। ये बोल रहा है अतः लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोल रहा है वो, तो आप बताइए वो 1 किलो की जगह पे कितने ग्राम तोल रहा है? 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का चूना मार रहा है, मतलब जो सामान उसने 800 में खरीदा है वो 1000 रुपये में बेच रहा है लोगों को, है ना। तो आप बताओ इस उत्पाद के 1 किलो को बेचने पे, मतलब ये 1 किलो बेच रहा है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना है? तो देखो यहाँ पर हमें लाभ निकालना है, तो पहले आप पूरा रेशो निकाल लो इनका, जितना कटे काट दो, पीटे पीट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और ये जीरो से ये जीरो भी कट गए, तो रेशो कितना आ गया? 8:9 का, ठीक। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि सेलिंग प्राइस 90 है, तो अगर सेलिंग प्राइस आपका 90 है तो 9 को 90 बनाने के लिए 10 का गुणा कर दीजिए, तो 8 को 80 बनाने के लिए 10 का गुणा कर दीजिए, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने 80 में खरीदा, 90 में बेचा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 10 रुपये किलो का है, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 10 रुपये का, 10 रुपीज इज माई प्रॉफिट, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। ये बताइए कोई वस्तु 880 रुपये में बेचने पे 10% का लाभ होता है, यानी कि खरीदी 800 रुपये में है, बिक्री में कमी के कारण सेलिंग प्राइस में 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 666 रुपये है, 660 रुपये है, तो जो वस्तु आपने 800 में खरीदी वो 660 में बेची, यानी कि आपको 240 का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, आपको लॉस हो रहा है। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? देखो बताता हूँ। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 880 में बेचा, यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है कि मैंने 880 रुपये में बेचा, है ना, तो हम कह रहे हैं 10% लाभ हो गया। 10% लाभ कब होता है? जब 10 का सामान कितने में बेच दो आप, जब 10 का सामान कितने में बेच दो आप? 11 में, 11 का ये 80 गुना है, तो 10 का 80 गुना करोगे तो 800 रुपये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि पिछले विक्रय मूल्य नहीं, बिक्री में कमी हो गई, मतलब देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कैसे आया है, मैं शुरू से बता देता हूँ, डोंट वरी। ये बोल रहा है 880 में बेच रहा है, तो देखो अगर वो 880 में बेच रहा है तो उसे हो क्या रहा है? 10% लाभ, यानी कि वो हो गई 110% की वैल्यू,
तो 100% निकालो, यानी कि यहाँ से ये कटेगा 8 बार, तो 800 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य है। ठीक, तो 800 रुपये आपने सबसे पहले क्रय मूल्य निकाला है ना, 800 रुपये आपने क्रय मूल्य निकाला है। ठीक, अब आप देखिए कि बिक्री में कमी हो गई, यानी कि वस्तुएं नहीं बिक रही होगी, तो उसने पिछले विक्रय मूल्य पे 25% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस था उसको 25% कम कर दिया। 25% होता है 1/4, 1/4 निकालोगे तो 220 आएगा, 220 कम करोगे तो 660 आएगा, सामने ही दिख रहा है। अरे इसका 1/4 कितना होता है, इसका 1/4 होता है 220, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, सामने दिख रहा है। तो 8 में से 2 कम करोगे तो 6 आएगा। कितने का सामान अगर आप इतने में बेच रहे हो तो कितने का फायदा हो रहा है, 140 का, तो सॉरी 140 का नुकसान हो रहा है अब आपको, है। बताओ, देखो 800 में से 600 गया तो 200 बचा, 200 में से भी 60 गया तो 140 का लॉस, 140 का लॉस आपको 800 पे। तो बताओ 8, इसका आधा करो 70, इसका आधा करो 4, इसका आधा करो 35, इसका आधा करो 2, और 35 का आधा 17.5, तो 17.5% की हानि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 17.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पे 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को से चालाकी करने के लिए 10% डिस्काउंट देता है। दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलता है, कुल लाभ बताइए। देखिए, वो क्रय मूल्य को 20% ज़्यादा अंकित करके प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है क्रय मूल्य से, है ना वो। तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि जो 5 का सामान है उसको वो बढ़ा के 6 रुपये लिख देता है। ठीक, फिर वो बोलता है दयालु बनने के लिए कि 10% डिस्काउंट ले लो, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि जो 10 का सामान है वो उसको 9 रुपये में बेच रहा है ना, वो दिखा रहा है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, फिर से बेईमानी। तो बताओ, जो सामान उसने 800 ग्राम में खरीदा वो सामान वो 1000 ग्राम में बेच रहा है, यानी कि ये 800 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ 2 0 2 0, 10 से 10 है, इसका आधा करोगे तो 3, इसका आधा करोगे तो 4, यानी कि 5 चौके 20, 9 तिया 27, है ना। तो देखो 7 का फायदा हो गया आपको 20 पे, 35% फायदा। ठीक, 7 का फायदा 20 पे, तो 100 पे कितना, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 7 पंजे कितना आ गया, 35%, तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बताओ, ए सी का, अच्छा ए सी मैं समझा ए सी को बेच रहा है, सवाल ऐसा है ना, प्रॉफिट लॉस के डायरेक्ट बेचता है भाई, ए सी को बेचता ही है, ए सी हो ही नहीं सकता सवाल में। देखो ए सी का अंकित मूल्य इतना है, डिस्काउंट दे रहा है, लाभ हो रहा है, डिस्काउंट ना दे तो लाभ कितना है, सिंपल है भाई। देखो डिस्काउंट दे रहा है, लाभ हो रहा है, सीपी का एमपी से रेशियो निकाल लो। डिस्काउंट दे रहा है 12 का, तो सीपी बचा 88, लाभ हो रहा है 10 का, तो एमपी हो गया 110। 11 से कटेगा 8 बार, 11 से कटेगा 10 बार। ठीक, अंकित मूल्य दे रखा है 48,000, यानी कि इसका 48,000 दे रखा है हमें अंकित मूल्य। ठीक, तो ये इसका कितना गुना है, 4800, तो इसका भी 4800 गुना कर लो। ठीक, देखो है ना, 00, 8 8 64 की 4, हासिल 6 बचा, 8 चंग 48, और 2 50, और 4 54, यानी कि 54,400। ठीक, तो ये आपका सीपी आ गया, ये आपका एमपी आ गया। ठीक, अब आगे बोला हुआ है अगर डिस्काउंट ना दे, तो देखो डिस्काउंट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पे ही बेच देगा, तो अब इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है, तो प्रॉफिट बताओ। तो देखो यहाँ पे मैं रेशियो ले लेता हूँ इनका, तो मैंने देखा 2 0 से 2 0 कट गए, मैंने कहा अभी और कट रहा है 4 से, तो काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0, मैंने कहा 4 से और कट रहा है, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 चौके 16, और ये 4 तिया 12, है ना, इसका आधा 15, इसका आधा 17, यानी कि लॉस हो रहा है मेरे को यहाँ पे, ये बोल रहा है लाभ हो रहा है, कैसे, हाँ अबे लॉस हो रहा है सवाल में, लाभ तो हो ही नहीं रहा। अगर छूट ना दे तो एमपी पे बेचेगा ना।
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। एसी का अंकित मूल्य ये है, सीपी और एमपी का रेशो, सीपी आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 12 88, 100 प्लस प्रॉफिट 110, 11 8 88, 11 धाम 110, 10 का ये 48,000 है ना अंकित मूल्य, तो इसका 4800 गुना करने पे 48,000 आ जाएगा। इसका 4800 गुना 00, 8 8 64 की 4, हासिल 6 बचा है ना, 8 जो कि 32 और 6 38, यहाँ गड़बड़ हो गया ना मुझसे, 38,400 आएगा यार, 38,400 है यार, ये 48,000 है ना। ठीक, कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी मैंने। अब ये बताओ, तो इन दोनों का रेशो ले लो, ये सीपी है ये एसपी है, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए है ना, 4 से काट दो, 4 9 में 36, 2 बचा, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 जीरो है, 24 से काट दो, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, 4 से 5 यानी कि 25% फायदा। भाई कोई वस्तु 4 से 5 हो गई, रेशो ही याद है, फ्रैक्शन वैल्यू से ही कर सकते हैं अपन, 4 से 5 हो गया, एक बढ़ गया, 4 पे 100 पे कितना 25 है ना। ठीक है। ठीक है भाई, ये बताओ, एक दुकानदार ने 9 रुपये प्रति दर्जन, एक दुकानदार ने 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी और वह उन सभी को 1 रुपये प्रत्येक पे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। समझना भाई, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीद रहा है, तो 9 रुपये में प्रति दर्जन यानी कि 9 रुपये में वो 12 खरीद रहा है। आप ऐसे समझो कि 9 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है कि 9 रुपये में 12 खरीद रहा है, तो उसने खरीदी कितनी है 240 चॉकलेट। ठीक, इसका कितना गुना है 20 गुना, यानी कि इधर उसने इसका 20 गुना यानी कि 180 रुपये में वो 240 चॉकलेट लेके आया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब समझना, ये बोल रहा है कि वो उन सभी को 1 रुपये प्रत्येक पे बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये में एक चॉकलेट बेच रहा है, तो वो खरीद के कितनी लाया है 240, तो अगर वो खरीद के लाया है 240 चॉकलेट तो बेचेगा भी 240, और 1 रुपये में एक बेच रहा है तो 240 बेचेगा 240 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा 240 रुपये। ठीक, अब आप बताओ, खरीदा 180 रुपये में है, बेचा 240 रुपये में है, फायदा कितने का है 60 का, 60 का फायदा 180 पे यानी कि 1/3 फायदा है। ठीक, बहुत अच्छे है ना। ये देखो, एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये और 75 रुपये किलो के भाव से संतरा खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पे खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है 40% लाभ पे बेचा जाता है, तो प्रति किलो संतरे का मूल्य कितना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है 150 रुपये में 4 किलो लेके आया, तो 15 चौके 60, 600 रुपये में खरीद लाया। ठीक, प्लस 90 रुपये में 5 किलो लाया, तो 9 पंजे 45, 450 रुपये और बर्बाद करे उसने। प्लस फिर वो लाया 75 रुपये किलो, तो 6 किलो कितने के पड़ गए 150 और ये 3 यानी कि 450 रुपये फिर खर्च कर दिए इसने, यानी कि 450 और 450 900 और 600 1500, यानी कि टोटल 1500 रुपये खर्च कर दिए उसने कितने किलो पे, 6 4 10 5 15, 15 किलो सामान लाने में है। ठीक, तो कितना 100 रुपये किलो पड़ गया वो सामान उसको। ठीक, लेकिन उस पर 40% का लाभ चाहिए, तो 100 का सामान पे 40 का लाभ चाहिए, तो 140 में बेचेगा। ठीक भाई, 100 का सामान है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ये तो कॉस्ट प्राइस है 1 किलो के सामान की है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है आपकी, है ना, ये इतना खर्च है, इतने रुपए लगे टोटल आपके, और इतने रुपए टोटल है ना, ये सब जोड़ लिया, तो ये सब सामान लाया कितना टोटल 15 किलो, तो इतने रुपए में टोटल 15 किलो आया, ऐसे समझो, इतने रुपए में टोटल 15 किलो आया, इसका मतलब 100 रुपये किलो में खरीदा उसने सामान। ठीक, अब 100 रुपये किलो में खरीदा है तो उस पर 40% लाभ चाहिए, तो उसको 140% में बेच देगा, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब 140 रुपये आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, आंसर आ गया। ये बताइए
₹200 से लेकर ₹350 तक की कीमतों पे वस्तुएं खरीदी गई पुस्तकें और 300 से ₹450 तक बेची गई। ठीक है, बताओ 8 पुस्तकों को बेचने पे अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? बताओ। बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट, वेरी गुड। 25 अठे 200 होता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल। भाई आपने देखो, तो आता है सबको ₹200 से ₹350 तक की कीमत पे वस्तुएं खरीदी गई, मतलब आपने खरीदी है ₹200 से लगा के ₹350 तक में किसी भी कीमत पे वस्तुएं, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन आप बेच कितने पे रहे हो पता है? आप बेच रहे हो ₹300 से लगा के वस्तुओं को ₹450 तक में। ठीक, तो आप बताओ कि अधिकतम लाभ कब होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? अधिकतम लाभ जब आप सारी वस्तुओं को सबसे कम कीमत में खरीद लो और सबसे ज्यादा कीमत में बेच दो। तो सबसे कम कीमत में खरीद के सबसे ज्यादा कीमत में बेचेंगे तो एक वस्तु पे लाभ कितने का होगा? ₹250 का। तो अगर एक वस्तु पे अधिकतम लाभ ₹250 का होगा तो आप ऐसी 8 वस्तुएं बेच रहे हो, तो 25 अठे कितना बनेगा? 200 और एक शून्य ये, यानी कि टोटल ₹200 का लाभ कमा सकते हो आप, है ना, 2000 का। ये बताइए, एक दुकानदार चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम पे खरीदता है। एक महीने के लिए उसका कुल बिक्री मूल्य इतना है। वो महीने की शुरुआत में दुकान के किराए पे ₹8000 खर्च करता है, तो उसका महीने का लाभ कितना है? विक्रय मूल्य से 15% कम पे खरीदता है, विक्रय मूल्य से 15% कम पे खरीदता है। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है बाबू कितना? 5500, 550000 इतने में वो बेच रहा है ना, वस्तु की टोटल बिक्री दे रखी है। अब वो खरीद कितने में रहा है? विक्रय मूल्य से 15% कम में। तो खरीद रहा है वो इस कीमत के, यानी कि 550000 से 15% कम, यानी कि 85% में ही खरीद ले रहा है। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। कितना आ गया? 85 55 का गुणा करने पे 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा 40, 2 42 आ गया। ठीक, फिर से 425 आ जाएगा। ये आ गया 5 5 2 7 4 2 6, ये 4, यानी कि 4 6 7 5 और ये 00। ठीक, इतने में खरीदा उसने, है ना। अब आपसे बोला हुआ है कि दुकान के किराए में ₹8000 का भुगतान किया, यानी कि ₹8000 और उस पर ऊपरी खर्चा हो गया उसका। तो 0 0 5 5 और ये 4 और ये 7। ठीक, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितने का है, तो बताइए, प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। इतने का सामान आप इतने में बेच रहे हो, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म ही कर देता हूं मैं। तो यहां मैं सीपी और एसपी का रेशो ले लूं डायरेक्ट। सीपी कितना है भाई? 5500 है, और एसपी कितना है? 4755 है। 5 से काट दो 1100 बार, 5 से काट दो 5 9 45, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, मतलब अब आपको ये बात देखनी है कि यहाँ मैं 100 बना सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें 11 का भाग दे दूँ तो मैं 11 का भाग इधर भी दे दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 का भाग देने पे कॉस्ट प्राइस 100, और 100 से कोई संख्या कितनी ज़्यादा है या कम है, वही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मैंने 11 का भाग इधर दिया तो 11 का भाग इधर भी दे दिया। देखो 11 8 88, 88 है ना। 7 बचेगा 71 हो गया, 11 छंग 66 है ना, 11 छंग 66, 66, तो ये कितना हो गया? 5 50 हो गया, है ना। 11 चौके 44, है ना। 6 बचेगा, 11 पंजे 55, तो अप्रोक्सीमेटली इतना कह सकता हूँ कि 86.45। तो 100 से ये कितना कम है? तो देखो ये 100 से 86 14 कम है, लेकिन 14 से भी कुछ घटाओगे तो आप बोलोगे 13.55 लगभग कम है। 13.55, सत्यानाश, देयर इज समथिंग सत्यानाश, आई डिड गड़बड़। इन विच स्टेप? बताओ भाई, वेयर आई डिड गड़बड़। 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। ठीक है, 5 9 45, 46 47,
2, 5 में से 25, 5 में 22, सही तो है यार। अच्छा, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो रहा ना। अरे हाँ, यहाँ एसपी है, यहाँ सीपी है ना, तो मैंने ज़बरदस्ती उल्टा कर दिया सवाल को। है इतने में खरीद के इतने में बेच रहा ना भाई अब तो ये है। तो ये हो गया 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 10 में से 1 बचेगा। तो 951 डिवाइड बाय, है ना, इंटू 100। आओ कर लेना भाई, है ना, गुणा भाग, आंसर आ जाएगा। ये बताओ। हाँ भाई ठीक है। कृष्ण ने पहली और दूसरी वस्तुएं क्रमशः 150 और 300 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को 20% लाभ पे, दूसरी को 20% की हानि पे बेचा उसने। उसका टोटल लाभ या हानि क्या है? देखिए पहली वस्तु 150 में खरीदी, दूसरी वस्तु 300 में। तो यहाँ देखो इसको खरीदा कितने में? पहली वस्तु को 150 में, दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा? 300 में। ठीक, पहली को 20% लाभ पे बेचा। 20% लाभ का मतलब होता है, समझना, 20% लाभ का मतलब है 10% 15, 20% 30, 30 रुपए के लाभ पे बेचा, यानी कि 180 रुपए में बेचा। ठीक, दूसरी वस्तु को 20% की हानि में बेचा, 10% 30 तो 20% 60, 60 रुपए का नुकसान हो गया इसको, यानी कि इसने 240 रुपए में बेच दिया। ठीक, ये बोल रहा कुल लाभ हानि कितने की है, तो बताओ कुल क्रय मूल्य कितना है? 300 और 400 और 450, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सीपी है आपका। तो टोटल एसपी कितना आ गया? तो ये एसपी कितना आ गया? 0 0 0 8 4 12 2 2 4, यानी कि 450 का सामान 420 में बेचोगे तो 30 का लॉस, वो भी 450। ठीक, इंटू 100, मतलब 0 0 कटेगा, 3 से 45 15 बार कटेगा, तो 1/15 कितना होता है? 6 पॉइंट लॉस हो रहा है ना। हाँ, तो लॉस हो जाएगा 6.66 का, 6.66, है ना, लॉस हो रहा है भाई सवाल में हमारा। ठीक, 6.66 का लॉस हो जाएगा। 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू 6.66 होती है ना। 50 पेपरों का एक रिम 280 रुपये में खरीदा। इसमें 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं, प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा, प्रत्येक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 500 पेपर का एक रिम 280 रुपये में खरीदा। ध्यान रखना ये बहुत जगह आता है रिम, ये याद रखना 1 रिम इज इक्वल टू 500 ऑफ वैक्स, या 500 पेपर, ऐसे समझ कि 500 पेपर का जो बंडल होता है ना, उसको हम कहते हैं एक रिम। ठीक, 500 पेपर का एक बंडल को एक रिम बोला जाता है। ठीक है भाई। हाँ गोलू, ओ गोलू, देखिए एक रिम 500 पेपर होता है ना। अब ये बोल रहा 500 पेपर का एक रिम, मतलब वही एक रिम बोल दे, या 500 पेपर, कल से बोल दे 500 पेपर लिखे ही ना, और बोल दे एक रिम 280 में खरीदा, तो पता होना चाहिए कि एक रिम का मतलब 500 पेपर होता है। तो एक रिम मतलब वो कितने में खरीद रहा है, यानी कि वो 500 पेपर खरीद रहा है। तो 500 पेपर, पेपर कितने रुपए में लेके आया? वो 280 रुपए में लेके आया ना, A4 साइज के। ठीक, अब आगे बोल रहा है ये 25 पेपरों के पैकेट बनाए उसने, 25 पेपरों का पैकेट बनाया, और प्रत्येक पैकेट को 18 रुपए में बेचा उसने। ठीक है, आप एक काम करो, अगर 25 पेपरों का एक पैकेट बना रहा है, तो आप बताओ 25 पेपर का एक पैकेट बना रहा है वो। ठीक, तो बताओ अगर मुझे 500 पेपर का पैक बनाना है तो कितने पैक बनेंगे भाई? सीधे देखो 20 गुना इसका, तो 20 गुना, यानी कि 20 पैकेट बनेंगे, 20 पैकेट। ठीक, तो आप बताओ अगर 500 पेपर 280 रुपये में खरीद के ले आया वो, ये खरीद के ले आया, तो वो अगर है ना, वो 25 पेपर को एक पैकेट में डाल रहा है, तो हर पैकेट को 18 में बेच रहा है, तो कितने पैकेट बनेंगे भाई? 20 पैकेट बनेंगे। तो 20 पैकेट को वो बेच देगा, यानी कि 500 ही पेपर बेच रहा है एक्चुअली में, वो 20 पैकेट बेच रहा है, या देखो इसको बोल दो 20 पैकेट बेच रहा है या 500 पेपर बेच रहा है, एक ही बात है।
है ना। तो 500 पेपर, क्योंकि हर पैकेट में वो कितने शामिल कर रहा है, 25 पेपर, तो 25 दूनी 50, 500 ही पेपर बनेंगे। तो उनको बेच रहा है कितने में, वो 20 पैकेट है और हर पैकेट 18 में बिक रहा है, तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 रुपये में बिक रहा है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो सामान आपने 280 में खरीदा वो 360 में बेच रहे हो आप, यानी कि 80 रुपये का फायदा हो रहा है आपको। 280 पे बताओ 100 पे कितना है ना, ये बताओ। ये 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 200 बटे 7 कितना होता है, 28.56 है। 200 बटे 7 क्या होता है, 28.56। फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 7 नहीं बल्कि 2 बटे 7 की है। आपके गोलू को कोई किडनैप ना कर ले। हाँ, गोलू किडनैप करने वाले बैठे हैं कमेंट में तेरे को। गोलू अभी पुलिस बन जाएगा, मालूम है गोलू के कितने नंबर है, कांस्टेबल है गोलू अपना। गोलू रत्ने सब पुलिस बन जाएंगे भाई इस बार, अधिकांश लोग आप में से। पता नहीं कैसी भीड़ आएगी नमूनों की, पहले पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। और बेच में एक दो ऐसे नमूने मिलते हैं, कहीं समझ नहीं आता भगवान का, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब करते रहते हैं। मिश्र धन में से मूलधन को क्यों घटाया, मैंने कहा ब्याज निकालने के लिए। ब्याज निकाला वो तो ठीक है, पर घटाया क्यों। अब भगवान का हम सर पटकने का मन करता है मेरा दीवार में, कि मेरे को भी ना तुम चुनवा दो दीवार में, जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं चुनवा देते, कि पसंद नहीं आ रही कि चुनवा दो दीवार में, मेरे को चुनवा दो सालो नमूनो। तुमको यही नहीं आता रे भगवान कसम कि ब्याज कैसे निकालते हैं मिश्रधन में से मूलधन घटा के, तुम क्या गुंडा बनोगे हैं। किसी वस्तु का एक निश्चित मूल्य पे बेचने पे एक महिला को 30% का लाभ होता है, वो इसे दोगुने मूल्य पे बेचे तो लाभ कितना होगा। 30% पहले लाभ हो रहा था, डबल पे बेचेगा तो 260 में, यानी कि 160 का लाभ। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हैं भाई। देखिए ये सीपी है, ये एसपी है। अगर कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी और पहले आपको 30% लाभ हो रहा था, यानी कि आप इसको 130 में बेच रहे थे, है ना, 130 में बेच रहे थे। अब ये कह रहा है कि अगर उसके दुगने मूल्य पे बेचो, यानी कि 260 में बेचोगे, तो फायदा कितने का है, 160 का दिख रहा है सामने, 60%, 100 पे ही तो फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट आ गया। ये बताइए, एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपये प्रति किलो और चावल 80 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने 80 किलो गेहूं 22 रुपये प्रति किलो और 20 किलो गेहूं 21 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। इसके अलावा उसने 40 किलो चावल 95 रुपये किलो और 60 किलो चावल 71 रुपये किलो बेचा। इस सौदे में कुल लाभ ज्ञात करो। भूलने की बीमारी है, हाँ क्या करें। विजय लोखंडे, अंकिता लोखंडे से शादी कर लो, भूलना बंद हो जाएगा। वो चाह के भी नहीं भूल पा रही है अपने मानव को। एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपये प्रति किलो और चावल, देख मैं आपको समझा देता हूँ, ये गेहूं में अलग लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ मैं चावल लिख लेता हूँ। आप ये देखो कि वो गेहूं भी खरीद रहा है और वो चावल भी खरीद रहा है, ठीक। गेहूं 20 रुपये प्रति किलो खरीद रहा है, चावल आधों को समझ में नहीं आया मैं क्या बोल लिया हूँ, रिपीट करके देखना। नहीं समझ में आया तो फिर पोगो देखना, हमारे पल्ले कोई पड़ने वाली चीज नहीं है। देखो गेहूं 20 रुपये प्रति किलो है, गेहूं की कीमत है 20 रुपये प्रति किलो और चावल की कीमत है 80 रुपये प्रति किलो उसने खरीदे हैं, ठीक। अब वो देखो समझना कि यहाँ 80 किलो गेहूं बेच रहा है और 20 किलो गेहूं बेच रहा है, तो 80 और 20 100 किलो गेहूं, मतलब उसने 100 किलो खरीदे होंगे। तो खरीदे किस भाव से थे उसने, 20 रुपये किलो के हिसाब से। तो आप बताओ 2 एकम 2 और ये 000, यानी कि 2000 रुपये में उसने टोटल गेहूं खरीदे थे, ठीक। अब चावल जो उसने 80 रुपये में 1 किलो खरीदे थे, ठीक। टोटल कितने खरीदे हैं ये देखो, तो देखो 40 किलो चावल यहाँ खरीदे हैं और 60 किलो चावल यहाँ, यानी कि चावल भी 100 किलो खरीदे हैं।
तो चावल भी 100 किलो खरीदे हैं, लेकिन चावल खरीदे हैं उसने 80 रुपये में 1 किलो के हिसाब से। तो बताओ 8,000 रुपये के चावल खरीदे उसने क्या? ये चावल का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, अब पेन बदलते हैं, अब बेचेगा ये। ठीक, अब बेच किस भाव से रहा है? तो इधर देखो 80 किलो गेहूं को वो 22 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है। तो देखो 80 किलो को गेहूं को उसने बेचा 22 रुपये किलो के हिसाब से, प्लस 20 किलो गेहूं को 21 रुपये किलो के हिसाब से। तो 20 किलो गेहूं को 21 रुपये किलो के हिसाब से बेचा, है ना। तो देखो 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक, ये 0 आ गया, 6 2 8, ठीक 21, है ना। यानी कि 2180 रुपये में सेल कर रहा है ये। अब देखो ये कितने में बेच रहा है भाई? ये बेच रहा है उसके अलावा, है ना, 40 किलो चावल बेच रहा है 95 रुपये में। तो देखो 40 किलो चावल 95 रुपये में बेच रहा है, और प्लस 60 किलो चावल 93 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो देखो ये 0 आ गया, 5 चौके 20 आ गया, 2 बचा, 9 चौके 36, 2 38 आ गया, है ना, प्लस 0 आ गया, 6 3 18 की 8, 9 6 54 और 1 55 आ गया। ठीक, तो ये आ गया 80, 8 5 13 की 3, 5 3 8 और 1 9। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। तो देखो ये टोटल कितने में खरीदे हैं भैया? मुझे टोटल लाभ चाहिए ना पूरे सौदे में, इस सौदे में टोटल लाभ चाहिए। तो देखो टोटल खरीदा है मैंने 10,000 रुपये में, और टोटल बेचा कितने में है मैंने? ये सीपी है टोटल एसपी कितना आ गया? 8 और 8 16 की 6, 1 बचा, 3 4 और ये 1 आ गया 5, 9 और 2 आ गया 11। यानी कि 10,000 का सामान 11,560 में बेचा, तो 1,560 रुपये का फायदा, वो भी 10,000 पे। तो 100 पे कितना? ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 10 का भाग दो, 15.6% प्रॉफिट आ जाएगा। 15 अबे लाभ ही पूछा है, 1560 का ही लाभ है, प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट 1560 का आ गया। ठीक है ठीक है, इसको प्रश्न अच्छा सवाल है ये आखिरी सवाल, इसको करके कौन बताएगा? चलो बताओ जरा, इसको कौन करके बताएगा? बताओ फटाफट जरा इसको। एक किलो चीनी का क्रय मूल्य 50 रुपये है, दुकानदारी से 55 रुपये किलो में बेच रहा है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम चीनी तोलता है। अर्जित लाभ क्या है? ये तो बना लोगे यार आप लोग, हैं। ठीक है, एक 50 में खरीदा, 55 में बेचा, 10% प्रॉफिट तो वो हो गया आपका, है ना। मतलब 10 का सामान 11 में बेच रहे हो आप। फिर ये बोल रहा है 1 किलो की जगह 900 ग्राम चीनी तोल रहा है, हाँ तो 1 किलो तोलना चाहिए, 900 ग्राम तोल रहा है, तो ये इससे कटेगा, 2 का फायदा 9 पे, यानी कि वही 22.22 लगभग, तो 22.22। भाई कोई सामान अगर 50 में खरीदा, 55 में बेचा, और 1000 और ये 900 आ गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 0, ये 0, ये 5 से ये 11 बार, तो रेशो आया 9-11 का, है ना। यानी कि 2 रुपये प्रॉफिट पे बेचा 9 रुपये का सामान, तो बताओ फायदा कितने का है? 22.22। तो 22.22 के अप्रोक्स पूछा है आपसे, लगभग 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर आज अपनी क्लास एंड करते हैं। इतने ही क्वेश्चंस कल और बचे हैं, और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, है ना। और इसको इतने ही क्वेश्चंस बचे हैं लगभग, इसको फिनिश कर देंगे अपन। ठीक, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। एग्जाम से पहले ये प्रीवियस ईयर भी खत्म हो जाएंगे, प्लस मैं मैराथन लेकर के कंप्लीट करवा दूंगा। 16 17 18 टॉपिक है, हंसते हंसते पास कर लोगे। कोई कठिन परीक्षा, कोई कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, सब सिंपल है भाई।